ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से, साईं की कृपा से आप सब सही सलामत होंगे। इसी के साथ बाबा का नया संदेश आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आप क्या, मुझे भी बाबा के संदेश का इंतज़ार रहता है। बाबा कहते हैं कि जीवन की यात्रा में आपको लोगों से ज़्यादा अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। लोगों का क्या है, वो किसी की भावनाओं को नहीं समझते। ये दुनिया स्वार्थी हो चुकी है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, आपने देखा होगा। और कुछ लोग ऐसे भी आपको दुनिया में दिखेंगे जो धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। इंसान की जो बुद्धिमानी होती है उसके चेहरे और कपड़े से नहीं, उसकी आदतों से और बातचीत के लहजे से पता चलती है। सबके गिले सिक्के मिटाते मिटाते थक जाओगे, नहीं मिटा पाओगे। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो अपने आप को आगे करने के चक्कर में, आपको नीचा गिराने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो तो खुद भगवान को मानते नहीं हैं, खुद को भगवान की आस्था नहीं रखते हैं, लेकिन आप अगर करते हो तो आप उनकी आंखों में चुभते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है। ये दुनिया बहुत मतलबी है। अरे ऐसे लोगों का क्या जो गलत को गलत करने की हिम्मत नहीं है। वह खुद भी गलत हैं और आप भी को भी गलत बनाना चाहते हैं। अगर वक्त आपकी कदर करता है तो उनको तकलीफ़ होती है। आपकी कदर तो वक्त करेगा। वक्त की कदर करना सीख जाओ, आप जीवन में आधी मुश्किलों को समाप्त कर दोगे। अपनी कीमत आप खुद तय करो, दूसरे को तय मत करने दो, नहीं तो बेच खाएंगे आपको। आपको पता है वास्तविक प्रेम क्या होता है, कितना सुखमय होता है? नहीं पता ना। खुद से प्रेम करो, खुद से, बोलते हैं ना, खुद से लगाव रखो। बल्कि सच्चे प्रेम का पता तो दुख में ही चलता है। आपके अपने कौन है, आपके दोस्त कौन है, आपका पति कितना आपको प्यार करता है, आपकी माँ आपको कितना प्यार करती है। जब आप तकलीफ़ में होते हो, जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, तभी पता चल जाता है। तो दुख से मत घबराओ, क्योंकि हर एक इंसान दुख में जब हार जाता है ना, तो उसके पास जीतने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मायूस मत हो ये बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। तू सब्र कर, तू सब्र कर, तू सब्र तो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो प्रयास करते रहो, आगे बढ़ते रहो, दुनिया की चिंता मत करो। आपको पता है जो प्रयास करना नहीं जानता, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। कोई बताएगा कि किसी को कितना चाहना पड़ता है कि वो किसी दूसरे के पास ना जाए? कितना भी चाह लो, वो इंसान एक दिन चेंज होके दूसरे के पास जाएगा। मेरे भक्तों, बाबा ने कहा है, उन्हें मोहब्बत नहीं दिल लगी होती है। जो आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं, तो उनका गिला शिकवा करना बंद करो। आपको पता है कि ऐसे इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे, वो 1 मिनट की भी जुदाई आपसे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उनको 1 मिनट की जुदाई भी कयामत सी लगेगी। लेकिन अगर आपसे वो 1 महीने दूर हैं, 1 दिन दूर हैं, तो वो आपसे उतनी दिल लगी नहीं करते जितना कि आप उनको चाहते हो। आपको पता है हर एक इंसान कब पता चलता है कीमत? जब किसी को खो देता है, तब उसकी असली कीमत उसको पता चलती है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त निकलने के बाद पछतावा ही होता है। नेकी और अच्छाई, बुराई सब दुनिया में है। और आपको पता है, आपने देखा भी होगा, कई लोग मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं, दीदी अच्छे लोग जो हैं वो हार जाते हैं, बुरे लोग जीत जाते हैं। आज से नहीं, बहुत सदियों सदियों से अच्छाई, बुराई, नेकी
भलाई नेकी बुराई चलते ही आ रही है। और ये दोनों दोस्त हैं, दुश्मनी और दोस्ती, ये जो है वह बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे बच्चों, बाबा कहते हैं तुमको पता है, आज ही नहीं, बुराई का सदा से बोलबाला रहा है। बुराई का ताकत इतनी बड़ी है कि वो हमेशा अच्छाई को हरा देती है, लेकिन हमेशा नहीं। हाँ, सॉरी, मैंने हमेशा बोला, हमेशा नहीं। बुराई जीतती ज़रूर है, लेकिन समय आने पे जब सच्चाई जब पूरी ताकत अपना धीरे धीरे इकट्ठा कर लेती है तो बुराई को हरा देती है। आपको पता है, बुराई की चकाचौंध इतनी तेज रहती है कि अच्छाई को छुपाना चाहती है, अच्छाई को ढकना चाहती है, लेकिन अच्छाई अपने आप को हमेशा साबित करके ऊपर आती है। तो घबराओ नहीं। जो लोग बुरा कर्म करके आगे जा रहे हैं वो एक दिन इतने खड्डे में जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सच्चाई हार नहीं सकती। देर हो सकता है सच्चाई के साथ में, क्योंकि सच्चाई के पास सब्र की ताकत रहती है। मेरे बच्चों, आपको बताऊं कि सच्चाई और बुराई दोनों जो हैं भगवान को पसंद हैं। बुराई बिल्कुल भगवान को पसंद नहीं है, अच्छाई बाबा को पसंद है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान के नज़दीक हो, ये मान लेना। लेकिन आप बुरा कर्म करते हो तो आप भगवान के नज़दीक बिल्कुल नहीं हो। भगवान आपको रस्सी ढीली कर देता है कि और बुरा करते जाओ और बुरा करते जाओ, क्योंकि तुम्हारा अंत होने वाला है। मालूम है, हम अच्छाई को, बाबा कहते हैं अच्छाई को ही हम भगवान का रूप मानते हैं। अगर एक इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसमें आप भगवान को देख सकते हो, भगवान को खुश कर सकते हो। अच्छी बात है। सच्चाई का कद छोटा तो होता ही है, लेकिन आपको पता है अच्छा काम करने वाले दुनिया में बहुत कम होते हैं, इसलिए अच्छाई का कद छोटा होता है। पता है, बुरा कर्म करने वाले बहुत होते हैं, इसलिए जो बुराई होती है वो आगे रहती है, उसका कद बड़ा होता है। आप समझ सकते हो। आपको पता है बुरा काम करने वाला किसी भी हद तक अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जा सकता है। किसी की चोरी कर सकता है, किसी का गला काट सकता है, यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ता है अपने आप को साबित करने के लिए। तो मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो भी बुरा काम करता है सबसे पहले वो क्या करता है, अपना बुद्धि विवेक को ख़त्म कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। इसलिए उन्हें पाप पुण्य से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा कुछ भी उसके दिमाग में नहीं रहता। उसको वही करना है, उसको अपने आप को पैसे कमा के ऊपर जाना है, अपने आप को अच्छा साबित करना है, अपने आप को दिखावे में रखना है, तो वो कुछ सी भी हद तक जा सकता है। आपको पता है स्वार्थी इंसान की यही पहचान होती है। उन्हें अपना दिखता है, अपना स्वार्थ अच्छा लगता है, अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरे को दुख देकर खुशी मिलती है उनको। उन्हें ये बात का भी फिक्र नहीं है कि इससे सामने वाले के दिल पर क्या बीत रही होगी, कोई परवाह नहीं होता है उन्हें इस बात की कि सामने वाला टूट चुका है, कभी कभी तो सुसाइड कर लेता है। ये स्वार्थी इंसान खुद के बारे में सोचते, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, अपने आप को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो वक्त तो लगता है। वक्त बोलते बाबा ने पहले ही बोला है, श्रद्धा सबूरी, तो इंतज़ार करो, जल्द ही वो वक्त आएगा जब आप अपने आप को साबित कर पाओगे। लेकिन बुराई के रास्ते पे मत जाना। आपको बताती हूँ मैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो पैसों को जमा करने के लिए इतनी होड़ में रहते हैं कि हम बता नहीं सकते। जिन पैसों की ताकत पर वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, वो पैसा किसी भी काम का नहीं है। तो श्रद्धा को अपने आत्मा में बसा लेना चाहिए,
उन लोगों के लिए पैसा व्यर्थ है जिन्होंने साईं को अपना लिया, जिन्होंने साईं को मान लिया, जिन्होंने भगवान को मान लिया। उन लोगों को ये पैसा और स्वार्थ नहीं दिखेगा। ठीक है, अनहोनी और होनी ये इंसान के हाथ में है। तो इंसान अपना भाग्य खुद बदल सकता है, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर सकता है। सब बाबा कहते हैं इंसानों के हाथ में होता है। आपको पता है, एक बार बाबा महासापति के साथ बैठे थे और बात कर रहे थे महासापति से, और बोले कि इंसान में इतनी ताकत होती है ना महासापति, कि वो ग्रह नक्षत्रों को भी अपने बस में कर सकता है, बड़े से बड़े कार्यों को अंजाम दे सकता है। तो महासापति कहते हैं बाबा कैसे? बोले कि इंसान जो होता है अगर दृढ़ संकल्प कर ले किसी भी काम करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो उसमें सक्सेस हो जाता है, भगवान को भी उसके आगे झुकना पड़ जाता है। तो महासापति को बाबा एग्जाम्पल दे रहे थे कि इंसान की आत्मा जो होती है वो शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध हृदय में ही ईश्वर का वास होता है, और भावना ही तय करती है कि उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो गलत है या सही। तो हमें सबसे पहले अपने अंतर आत्मा को जवाब देना होता है, इसलिए हमारे आत्मा को शुद्ध करना सीखो। आपको बताती हूँ, बाबा हमेशा बोलते थे आप पैसों से हमारा दिल नहीं जीत सकते, आप मासूम बच्चों का हृदय जो होता है वो कोमल होता है, बहुत शुद्ध होता है, उस तरह बनकर आप मेरे पास आओ, पूजा पाठ करो, मैं आपका हर एक विश पूरी करूँगा। लेकिन आज का इंसान, उसको धन चाहिए, दौलत चाहिए। मेरे पास कॉल आता है, दीदी मैंने लॉटरी ले लिया है तो मेरी लॉटरी लग जाए। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला है कि दीदी आप अनाथ आश्रम में जा रहे हो तो फिर मेरी तरफ से भी कुछ कर दीजिएगा। ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला है। दीदी मैंने लॉटरी ले लिया है, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको दुनिया का चकाचौंध दिख रहा है, वो भगवान का नहीं सोच रहे कि हमें भगवान के पास जाना है, भगवान के दिल में उतरना है। नहीं, उन्हें दुनिया को दिखाना है कि मैं कितने बड़े पोजीशन पे हूँ। आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ के लोग भी ऐसे ही कुछ। आप आरती क्यों सुन रहे थे, आप पूजा क्यों कर रहे थे? अरे बाबा ने जब लाठी चलाएंगे ना तब उसमें आवाज़ भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमें अपनी अंतर आत्मा जो है वह शुद्ध रखना चाहिए। हमारा संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मैं अच्छे काम ही करूँगी या करूँगा। बुराई आएगी और चले जाएगी। हर एक इंसान जो होता है ना, उसके दिमाग में बुराइयां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत दूध की धूली नहीं हूँ, मेरे मन में भी आती है। लेकिन जीतना है आपको उस बुराई से कि हारना है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपको पता है कि अगर पत्नी के प्रेम और संकल्प में ताकत है तो अपने पति को वो हर एक मुसीबत से बचा सकती है, और पति में अगर दृढ़ संकल्प है तो अपनी पत्नी को वो हर एक संकल्प से बचा सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही चीज़ें बताती हूँ। आपको पता है सत्यवान और सावित्री के बारे में सुना होगा आप सब ने, मैं आपको बताती हूँ। सत्यवान और सावित्री जो थे, इनकी शादी इनके फादर ने तय किया। जब एक दूसरे को ये देखे तो मन ही मन में एक दूसरे को पति पत्नी मान लिए और प्यार भी करने लगे। कुछ साल बीता तो उनके पति ने एक महर्षि को बुलाया कि भाई अभी कुंडली वगैरह निकाल दो इनकी और हम शादी कर दें इन दोनों की। तो जब महर्षि ने सत्यवान को देखा तो बोले कि गुरुवर क्या है, शादी आप करोगे लेकिन सक्सेस नहीं होगा, 1 साल के बाद सत्यवान मर जाएगा। तो पिता था बेटी का, और आपको पता है बेटी के पिता को बहुत चिंता होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी मैं अपनी बेटी की शादी जानबूझ के मैं अपनी बेटी को खड्डे में नहीं डालूँगा, और शादी कैंसल। सब ने शादी कैंसल कर दिया।
लेकिन सावित्री तो उनको पति मान चुकी थी। उसका दृढ़ संकल्प था कि ये मेरे ही पति, मन ही मनो पति मान चुकी थी। उसका संकल्प हो गया था कि नहीं, यही मेरे पति होंगे, अदरवाइज़ कोई दूसरा मेरा पति नहीं होगा। मैं शादी करूँगी तो इनसे, नहीं तो नहीं करूँगी। सब ने उन्हें बहुत मनाया, उनके माता पिता ने हर एक चीज़ बोली, लेकिन सावित्री जो थी अपने हठ पर, अपने संकल्प पर रुकी हुई थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इन्हीं से शादी करूँगी। आखिर में बेटी के आगे बाप को घुटने टेकना पड़ा और उसकी शादी जो है सत्यवान से कर दी। समय बीता, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद यम के दूत आए हुनी सत्यवान को लेने। सावित्री ने अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दिए। बोले जब तुम चाहोगे तो मैं भी साथ में चलूँगी। आखिर में उनका संकल्प से वो जो यमदूत थे परेशान हो गए और सत्यवान को उनका प्राण वापस देना पड़ा। उनके आत्मा को लाके उनके शरीर में डालना पड़ा। कहने का भाव यही है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। पति प्रेम का तप और तपस्या प्रबल होती है। कोई भी बाधा आ सकती है और वो सब कुछ पत्नी जो है अपने दृढ़ संकल्प से हल कर सकती है, पति अपने दृढ़ संकल्प से हल कर सकता है। जब आपका दृढ़ संकल्प होगा तो आप जीतोगे। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ रखो, दुनिया की बातें छोड़ दो। इसलिए बाबा के दिल में उतरो, बाबा से प्यार करो, स्वार्थी और मतलबी नहीं बनो। ओम साईं राम, जय साईं राम। और हाँ, दिवाली के दिन हमारी टीम गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। आपको भी अगर करना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आ जाइए। आप लोग स्क्रीन पे जो नंबर दिया है वहाँ से नंबर लेके आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं वहाँ का नंबर, गूगल पे नंबर या फ़ोन पे नंबर आपको दे दूँगी। जिसको आप करना है वो मोस्ट वेलकम है। ओम